वेलकम डेली एग्जाम। आज हम पढ़े BESC 131 ब्लॉक 4 चैप्टर 30 मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य से शिक्षा को समझना। शिक्षा मनोवैज्ञानिक अर्थ और परिभाषा। शिक्षा मनोवैज्ञानिक वह अध्ययन क्षेत्र है जहाँ मनोवैज्ञानिक के ज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोगात्मक अध्ययन किया जाता है। दूसरे शब्द में यह मनोवैज्ञानिक के सिद्धांतों और तकनीकों के द्वारा शिक्षक परिवेशन में मानव व्यवहार को समझने का कार्य करते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिक ने शिक्षा मनोविज्ञानी को निम्नानुसार परिभाषित किया है। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण और अधिगम से संबंधित 1958 पृष्ठ 1 में। इन परिभाषाओं को ध्यान में रखते हुए हम निश्चय निकाल सकते हैं कि शिक्षा मनोवैज्ञानिक सीखने वाले सीखने की प्रकृति मानव व्यक्तित्व के विकास, व्यक्तित्व भिन्नता, समाज और शिक्षा के परिवेशन के सापेक्ष व्यक्ति के अध्ययन का कार्य करता है। इसमें वे सिद्धांतों और युक्तियों शामिल हैं जो विद्यार्थियों के व्यवहार को समझने और उनके व्यक्तित्व में पूर्ण विकास करने के लिए अपेक्षित व्यवहारों को जानने में मदद करती है। शिक्षा मनोवैज्ञानिक को शिक्षक का विज्ञान और तकनीकी भी कहा जाता है। अंत शिक्षा मनोवैज्ञानिक अध्यापकों को शिक्षण अधिगम की योजना बनाना, उपयुक्त विधि के चयन करने और प्रभावित शिक्षा की युक्तियों को जानने में मदद करता है। शिक्षा और मनोविज्ञान से संबंध। मनोवैज्ञानिक व्यवहार का विज्ञान है जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से घनिष्ठ से संबंधित है। मनोविज्ञानिक के ज्ञान द्वारा बच्चों के व्यवहार को अपेक्षित दिशा में डाला जा सकता है। शिक्षा मनोविज्ञानिक का ज्ञान विद्यार्थियों के व्यवहार में परिमार्जन या उनके चरित्र और व्यवहार को आकार देने में के लिए आवश्यक है। अंत शिक्षा और मनोविज्ञानिक के बीच औचित्यपूर्ण संबंध है। अध्यापकों को बच्चों की विकासात्मक अवस्था और उनकी विशेषताओं का ज्ञान होना चाहिए। इससे वे कक्षा का समुचित प्रबंध कर सकते हैं और शिक्षण उद्देश्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा केंद्रित शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा के सिद्धांत शिक्षार्थी केंद्र होना चाहिए। शिक्षा की प्रक्रिया में शिक्षार्थी के रुचि, योग्यता और आवश्यकता को पूर्ण महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अंत किसी भी शिक्षण कार्य की योजना बनाने और कार्यान्वयन के लिए मनोवैज्ञानिकों के ज्ञान की आवश्यकता होती है। यह कारण है कि अधिकांश शिक्षावादी के द्वारा शिक्षक के मनोवैज्ञानिक आधार पर पर्याप्त बल दिया गया है। फ्रोबेट, पेस्टेलिजी और मार्टेसेरी जैसे शिक्षावादी ने सुझाव है कि शिक्षक को मनोवैज्ञानिक आधारों पर अवलंबित होना चाहिए। मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत शिक्षा के लाभ समर्थन आयामों को समझने में मदद करती है। एक बार देख लेना। शिक्षा मनोवैज्ञानिक का क्षेत्र। शिक्षा का विस्तार बहुत अधिक है। शिक्षा मनोवैज्ञानिक के व्यवहार विषय क्षेत्र का अनुमान आप उसके प्रकरण के आधार पर लगा सकते हैं। शिक्षा के उप अध्ययन क्षेत्र के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा के भागीदारियों और इसकी प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान के विषय क्षेत्र में शिक्षा प्रक्रिया के निम्नलिखित घटक शामिल हैं। शिक्षार्थी, अधिगम अनुभव, अधिगम प्रक्रिया, अधिगम वातावरण अध्ययन। अधिगमकर्ता शिक्षा मनोवैज्ञानिक की अधिगम सामग्री विद्यालय के इर्द गिर्द ही केंद्रित होती है। शिक्षार्थी का ही विकास की विभिन्न अवस्थाओं के सापेक्ष अध्ययन किया जाता है। शिक्षा मनोवैज्ञानिक के ज्ञान की मदद से हम अपने शिक्षार्थियों को समझने सकते हैं। यह हमें शिक्षार्थियों की विकासात्मक विशेषताओं, बुद्धि समायोजन और व्यक्तिगत विशेषताओं के आधार पर उनमें भिन्नताओं को समझने में सहायता करते हैं। शिक्षार्थी के चिंता तरीके, अभिव्यक्ति, बुद्धि अभिसंधिता, रचनात्मक आत्मसंप्रत्यय
आदि का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञानी में किया जाता है। अधिगम अनुभव शिक्षा शिक्षक विद्यार्थियों के लिए विभिन्न अधिगम योजनाओं को बनाते हैं। शिक्षा मनोवैज्ञानिक अध्यापक को उपयुक्त शिक्षा तकनीकों और विधियों के चुनाव में सहायता प्रदान करते हैं। अध्यापक शिक्षार्थियों की अकादमिकता, वृद्धि और विकास की अवस्था के अनुसार अधिगम अनुभव की योजना बनाते हैं। एक बार देख लेना। अध्यापक अध्यापक सीखने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। शिक्षा मनोवैज्ञानिक शिक्षा को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के में भाग लेने से में सहायता प्रदान करते हैं। यह सिखाते हैं कि प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका को रेखीकृत करता है। यह सफलता शिक्षा के व्यक्तिगत गुण, विशेषता, रुचि, दक्षताओं और अभिवर्त्य पर प्रकाश डालते हैं। एक उपयुक्ति उल्लेखित 5 क्षेत्रों में शिक्षा मनोविज्ञानी के विषय की चर्चा की गई है। इसके विषय क्षेत्र का विस्तार करते हुए उसने निम्नलिखित को जोड़ा जा सकता है। शिक्षा मनोवैज्ञानिक शिक्षा में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। इसमें मानव व्यवहार में परिष्कार और सुधार शामिल होते हैं। अंत शिक्षा मनोवैज्ञानिक में शिक्षा को पूरा विषय क्षेत्र शामिल है। शिक्षा मनोवैज्ञानिक बच्चों की वृद्धि और विकास का अध्ययन करने में सहायता प्रदान करता है। एक बच्चे कैसे विकास की विभिन्न अवस्था में गुजरता है और इन्हें अवस्थाओं की क्या विशेषताएं होती हैं, इसका अध्ययन शिक्षा मनोवैज्ञानिक में किया जा सकता है। यह बच्चों के बौद्धिक, नैतिक और सामाजिक विकास के बारे में ज्ञान देता है। शिक्षा मनोवैज्ञानिक मनसानुक्रम और वातावरण के अध्ययन से भी संबंधित है। यह व्यक्ति के विकास में मनुष्यक्रम और वातावरण की भूमिका का अध्ययन करता है। बाकी को देख लेना है। औपचारिक अवलोकन इस विधि में अवलोकन को औपचारिक तरीकों से किया जाता है। इस तरह के अवलोकन में जिसका अवलोकन किया जा रहा है उसे अवलोकन का उद्देश्य, स्थान, स्थिति और समय के बारे में सूचना दी जाती है। इस तरह का अवलोकन वैध और विश्वसनीय निष्कर्ष नहीं उपलब्ध कराते हैं। उदाहरण के लिए, यदि अवलोकन से पूर्व किसी विद्यालय का अवलोकन के उद्देश्य, तिथि और समय के बारे में बताया जाता है तो स्कूल का प्रबंधन तंत्र पहले से तैयार हो जाता है। इस स्थिति में अवलोकन के उद्देश्य पूरे नहीं होते। इस स्थिति में भागीदारी के वास्तविक व्यवहार के अध्ययन नहीं हो पाता। अनौपचारिक अवलोकन इस तरह के अवलोकन में जिसका अवलोकन किया जा रहा है उसे अवलोकन का उद्देश्य, स्थान, स्थिति और समय के बारे में नहीं बताया जाता। व्यक्ति इस बात से अनभिज्ञ रहता है कि उसके व्यवहार का अवलोकन किया जा रहा है। व्यक्ति के व्यवहार का प्राकृतिक परिवेशन में अवलोकन किया जाता है। व्यक्ति की स्वाभाविकता बना रहता है और उसके वास्तविक व्यवहार का अध्ययन किया जा सकता है। एक बार देख लेना। एक बार देख लेना। बाकी चैप्टर यहीं समाप्त। नेक्स्ट चैप्टर 40 सामाजिक मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्यों से शिक्षक को समझना। सामाजिक मनोविज्ञान की अवधारणा हम अपने रोजमर्रा के जीवन में, घर में परिवार के सदस्यों से, समुदाय में अपने पड़ोसियों से, विद्यालय और महाविद्यालय में अपने दोस्तों और शिक्षकों से सब विभिन्न अवसरों पर अन्य व्यक्तित्व से मिलते हैं। सामाजिक अंतर्क्रियाओं में सामाजिक संबंधों का विकास हमें मनुष्य को सामाजिक प्रणाली बनाता है। एक सामाजिक प्रणाली के रूप में समाज के सभी सदस्य एक दूसरे से संबंधित हैं। यही संबंध उनको जीवन का
को अर्थ देता है। सामाजिक स्व स्वस्थ भाव के लिए दूसरे से संबंध बनाना अपराही अपरिहार्य है। मैस्लो 1970 ने आवश्यकताओं के पदानुक्रम से संबंधित को तीसरे महत्वपूर्ण प्रेरक बताया है। दलाई लामा ने भी उचित कहा है कि हमारे जीवन में का उद्देश्य दूसरों की मदद करना है। अंत व्यक्ति एक दूसरे के साथ कैसे अंत क्रिया करते हैं। मानव के सामाजिक व्यवहार को अध्ययन सामाजिक मनोवैज्ञानिक व्यक्तियों के सामाजिक व्यवहार को समझने का प्रयास करते हैं। व्यक्तियों को व्यवहार उनकी व्यक्तिगत विशेषता जैसे व्यक्तिगत अभिव्यक्ति, रुचि, चिंता, विश्वास तंत्र आदि और सामाजिक परिवेशन में कार्य कर रहे बाह्य कारकों को आधार पर निर्धारित होते हैं। किसी व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार को क्रमबद्ध अध्ययन किया जा सकता है। उदाहरण के लिए आपके व्यवहार का अध्ययन निम्नलिखित प्रश्नों के आधार पर किया जा सकता है। क्या आप दूसरों के साथ वस्तुओं को साझा करने में समर्थ हैं? आपके विचार का दूसरों के विचार से टकराव क्या होता है? इन संघर्षों दुर्गंध को अपनाना सामना कैसे करते हैं? क्या आप अपने समुदाय के अन्य सदस्यों के विचार और सुझाव को योगदान करते हैं? क्या आप दूसरों के विचारों और सुझाव को स्वीकार करते हैं? बाकी देख लेना। व्यक्ति द्वारा अन्य प्रतिक्षण का अध्ययन सामाजिक मनोविज्ञानी की शाखा है जिसमें व्यक्ति के सामाजिक व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। व्यक्ति कैसे एक दूसरे से प्रभावित होते हैं और कैसे किसी का विश्वास तंत्र उसके प्रतिशत को प्रभावित करता है। मार्क्स 2005। यह एक अनुप्रयोगात्मक विज्ञान है जिसमें मनोविज्ञानिक की विधि सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए मानव व्यवहार की व्याख्या की जाती है और उसे समझने का प्रयास किया जाता है। यह व्यक्ति के व्यवहार के नियमों में दूसरे के प्रभाव का अध्ययन करते हैं। अंत सामाजिक मनोवैज्ञानिक में अध्ययन किया जाता है कि व्यक्ति दूसरों के बारे में कैसे परीक्षण करते हैं। वे एक दूसरे से कैसे प्रभावित होते हैं। वे एक दूसरे से कैसे अंत क्रिया करते हैं जिसमें उनमें सामाजिक संबंध बनते हैं। यह व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार पर अधिक केंद्रित होते हैं। यह व्यक्तियों के दूसरे के बारे में राय और उन पर प्रभाव से संबंधित है। व्यक्ति के चिंतन, भावना और क्रियाओं का अध्ययन। सामाजिक मनोवैज्ञानिक हमारी चिंता प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हुए उस प्रभावित करने वाले कारकों और हम में पारस्परिक संबंध को प्रकाशित करते हैं। व्यक्ति का चिंतन, संवेग और क्रिया अन्य की प्रशिक्षण और आभासीय उपस्थिति से प्रभावित होते हैं। यह सामाजिक व्यवहार में प्रकट होते हैं। इन व्यवहारों का सामाजिक मनोवैज्ञानिक में अध्ययन किया जाता है। चित्र 14.2 में दिखाया गया है कि कैसे व्यक्ति के व्यवहार में दिखाने वाले चिंतन, संवेग और प्रक्रियाओं का अवलोकन किया जाता है। ये देख लेने का। मन सामाजिक परिघटनाओं की समझ। आइए सामाजिक परिघटना को समझ के लिए सामाजिक सफलता में सहयोग और प्रतियोगिता का उदाहरण लेते हैं। सामाजिक मनोवैज्ञानिक बताते हैं कि कैसे सामाजिक अंतःक्रिया, अभिसरण, लक्ष्य निर्धारित और अंत सामाजिक व्यवहार को प्रभावित करते हैं। सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत बताते हैं कि कैसे एक व्यक्ति का व्यवहार उसके सामाजिक वातावरण की विशेषताओं पर निर्भर करते हैं। अंत व्यक्ति का आत्मावलोकन उसकी प्रक्रियाओं को प्रभावित करते हैं। कोहल के अभिप्रेषण प्रभाव के अनुसार प्रतियोगिता के दौरान सहयोग ने प्रदान करने वाले सामाजिक वातावरण में अभिप्रेरणा बढ़ जाती है। अंत प्रतियोगिता अभिप्रेरणा में बदल जाती है जिससे प्रदर्शन में सुधार होते हैं। प्रतियोगिता और
सहयोग सामाजिक वातावरण के दो व्यापक आयाम हैं। सहयोग को समझने में सफलता का भाव मजबूत करने वाले कारकों के रूप में समझा जाता है। ये बात देख लेना। सामाजिक मनोविज्ञानी एक सकारात्मक विज्ञान है। सामाजिक मनोविज्ञानी व्यक्तियों के व्यवहार का वैज्ञानिक विधि द्वारा अध्ययन है। यह एक विज्ञान है जिसमें इसमें वैज्ञानिक विधि की विशेषताओं और मूल्य शुद्धताओं, वस्तुनिष्ठ और वैचारिक खुलापन होता है। यह खोज की वस्तुस्थिति और क्रमबद्ध चरणों का पालन करता है। सामाजिक व्यवहारों के बारे में शुद्ध और वैध सूचना एकत्रित की जाती है, उनका मूल्यांकन किया जाता है। यह व्यक्ति के व्यवहार के क्या और क्यों का अध्ययन करते हैं। इसमें इस बात का अध्ययन नहीं किया जाता है कि व्यक्ति का व्यवहार कैसा होना चाहिए। सामाजिक मनोविज्ञान में सामाजिक दुनिया के बारे में निष्कर्ष निकालने के लिए अनुमान विशेषता रूढ़ियों और न देखने वाली बातों का आधार नहीं बनाया जाता है। सामाजिक मनोवैज्ञानिक में अवैज्ञानिक आधारों पर निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया में को शामिल किया जाता है। वह देख लेना। सामाजिक मनोवैज्ञानिक हमारे दैनिक दिन जीवन को प्रभावित करते हैं। रोजमर्रा के जीवन में क्या सही है क्या गलत है के बारे में हमारे विचार और विश्वास होते हैं। यह हमारे सामाजिक जीवन के मार्गदर्शक सिद्धांत होते हैं। हमारे विचार विश्वास जैसे दूसरों के लिए सम्मान, न्याय, ईमानदारी, दायित्व और अन्य मूल्यों की हमारे समाज में स्वीकृता है। सामाजिक जीवन के लिए साझेदारी के मूल्य और मानक आवश्यकता है। इस संदर्भ में सामाजिक मनोवैज्ञानिक हमें नए विचारों और सुझाव विकसित करने में मदद करते हैं, जिसके आधार पर हम जान सकते हैं कि कैसे समाज में अपने स्वयं को मूल्य दिया जाए, कैसे दूसरों को प्रभावित किया जाए, कैसे दूसरों की अभिवर्तन मूल्य को व्यक्तित्व को बदला जाए। उदाहरण के लिए मानव जीवन का क्या उद्देश्य है। विद्यार्थियों के व्यवहार की समझ सामाजिक मनोविज्ञानी विद्यार्थियों के सामाजिक व्यवहार में निहित कारकों को समझने में रुचि रखते हैं। विद्यार्थियों की क्रियाओं, भावनाओं, विशेषताओं, स्मृतियों और निर्णयों को अध्ययन किया जाता है, जिससे उनके व्यवहार को समझा जा सकते हैं। उदाहरण के लिए निम्नलिखित घटना का उदाहरण देखिए। आप अपने एक मित्र से मिलने की योजना बनाते हैं। वह मिलने के लिए आने से देरी करता है। आपको लगता है कि वह आएगा ही नहीं। अंत वह आता है, वो क्षमा मांगता है, वह कहता है कि वह भूल गया कि उसे आपसे मिलना है। इस पर आप क्या प्रतिक्रिया करेंगे? शायद आप चिढ़ जाएं या आप उसके बारे में नकारात्मक सोच रख सकते हैं। यदि आप वह पर्याप्त देर से आते हैं और ऐसा ही बहाने बनाते हैं तो आप उसका क्या कारण स्वीकार भी कर सकते हैं। एक बार देख लेना है। एक बार देख लेना सारा। नेक्स्ट चैप्टर 50 शिक्षा की समझ हेतु मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों से स्थानांतरण। अनुकूलित अनुबंधन। इवान पी पावलोव 1849-1936 एक रूसी मनोवैज्ञानिक ने अधिगम की अनुकूलित अनुबंध सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था। उन्होंने की कुत्तों की पहचान क्रिया के शोध पर नोबेल पुरस्कार दिया था। उन्होंने अपने शोध में से पता किया कुत्ते न केवल भोजन को देखकर अपूर्ति भोजन के कटोरे शोधकर्ता व आवाज से भी लाश तरफ करते हैं। पहले पावलोव को प्रतीत हुए
कि लार उत्पादन होने एक शारीरिक क्रिया है, परंतु बाद में एहसास हुआ कि ये मनोवैज्ञानिक कारणों से होते हैं। हम ये निष्कर्ष पर पहुंचे कि उन्हें कुत्ते के लार स्तरों पर दृष्टिकोण शारीरिक से मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया पर स्थानांतरित किया है। वह देख लेना। एक बार डायग्राम देख लेना थोड़ा। शिक्षित निहितार्थी यह बच्चों को कक्षा के अंदर और बाहर दोनों में सामाजिक व्यक्तित्व संबंध विकसित करने में मदद करता है। स्वयं अवधारणा बच्चों को और उसके व्यवहार के विकास में मदद करती है। स्वयं अवधारणा बच्चों को उनकी शिक्षण उपलब्धियों से सहायता करती है। आत्मा अवधारणा बच्चों में आत्मा प्रेरणा पैदा करती है। स्वयं अवधारणा अच्छे का सहायक कार्य में समूह की मदद में बच्चों को में आत्मचेतन को बढ़ावा देती है। समूह एवं सामाजिक व्यवहार में सामाजिक वातावरण से आने वाले उत्तेजनों के बीच या व्यक्तित्व के बीच सक्रिय अंतःक्रिया शामिल है। इस तरह की अंतःक्रिया में परिणाम स्वरूप अवधारणा प्रतिक्रिया गतिक्रम प्रतिक्रिया और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं में परिवर्तन है। फिर भी परोपकारी व्यवहार सामाजिक व्यवहार का एक महत्वपूर्ण घटक है, जिसका अर्थ है कि दूसरों की भलाई के लिए निस्वार्थ चिंताएं और इसमें से कुछ भी पाने के इरादे से दूसरे की मदद करना। इसलिए जब आप एक समूह में होते हैं तो आप सीखते हैं कि दूसरों के साथ सामूहिक रूप से कैसे व्यवहार करें। हम समूह की आवश्यकताओं के अनुसार अपने व्यवहार को बदलते हुए संशोधित करते हैं। समूह तब बनता है जब दो या दो से अधिक व्यक्ति साधारण लक्ष्य उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु एक साथ एकत्रित होते हैं। समूह के सदस्य आपस में अंतःक्रिया करते हैं और अंतर निभाते हैं हुए हो जाते हैं। एक विशेषता कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों को समूह सामाजिक समूह का सबसे अच्छा उदाहरण है। समूह व्यवहार के विकास के लिए कक्षा का उपयुक्त स्थान है। इससे अंतःक्रिया बच्चों कक्षा में के बाहर समूह व्यवहार भी करते हैं, जैसे खेल का मैदान, क्लब की गतिविधियां क्षेत्र के दौरान और सामाजिक व्यवहार के दौरान आदि। एक बार देख लेना। एक बार चैप्टर थोड़ा देख लेना चाहिए। चैप्टर नेक्स्ट पार्ट 16 सामाजिक मनोवैज्ञानिक गुण धर्म की समझ। सामाजिक मनोवैज्ञानिक गुण अवलोकन करना व मापना करना चाहिए और उस आधार पर परिभाषित करें। कई बार बच्चों की मनोवृत्ति और क्षमता उनकी मानसिक स्थिति और मनोवैज्ञानिक निर्माण से प्रभावित होती है, जैसे कि बुद्धि योग्यता आदि। व्यक्तियों के व्यवहार को समझने के लिए हम व्यक्तित्व की विभिन्न सामाजिक मनोवैज्ञानिक विशेषताओं का निरीक्षण करना और उन्हें मापना होगा और तदनुसार परिभाषित करना होगा। अधिकतर सामाजिक मनोवैज्ञानिक गुण व्यक्तियों को संज्ञानात्मक भावनाओं और मनोवैज्ञानिक क्षेत्र का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए सामाजिक मनोवैज्ञानिक गुण अर्थात बुद्धि और अभिक्षमता व्यक्तियों को संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित है। वह मनोवृत्ति स्वयं अवधारणा आदि व्यक्तियों के भावनात्मक क्षेत्र से संबंधित है। यह गुण अधिगम्यताओं के कारकों है जो शिक्षित और गैर शिक्षित क्षेत्रों में शिक्षार्थियों की संगठनात्मक और उपलब्धियों को निर्धारित करते हैं। चित्र 1 में वर्णित गुण स्पष्टीकरण मापा शिक्षक निहातियों के साथ आगे चर्चा की है। बुद्धि व सामान्य बुद्धि अमूर्त रूप से सोचने समस्याओं को हल करने
वो सीखने की क्षमता आदि के रूप में समझा जा सकता है। बालकों द्वारा विभिन्न बौद्धिक क्षमताओं की विभिन्न तरीकों से व्यक्तित किया जाता है। एक व्यक्ति गुण गणन में अच्छा है हो सकता है, लेकिन एक तस्वीर को अच्छी तरह से चित्र करना में सक्षम नहीं होता, अथवा कुछ अन्य अजनबियों से भरे कमरे में प्रवेश करते हुए कर सकते हैं और उनके बीच संबंधित संबंधों की आसानी से साझा कर सकते हैं। वह अन्य यह नहीं कर सकते। कोई खेलने में अच्छा हो सकता है तो कोई व्याख्यान आदि में। इस तरह के अवलोकन के आधार पर चार्ल्स इनुमुन ने 1904 में यह निष्कर्ष निकाला है कि व्यक्ति बौद्धिक गतिविधियों में भिन्नता होते हैं। एक मानसिक परीक्षण में उन्होंने पाया कि जिन्होंने एक उप परिवेशन में अच्छा किया वे अन्य उप परीक्षण में सफलता रहे। फिर शाखा क्रिया विश्लेषण के माध्यम से उन्हें निष्कर्ष निकालने की सामान्य अंतरक्रिया कारक था। एक बार देख लेना। बुद्धि के शैक्षिक निहितार्थ बुद्धि के प्रत्येक का एक मानसिक क्षमता समझने जाने में बहुत क्षमता तक का सफर एक एवं बुद्धि का आसानी से प्रभावित होने पर बदलती अवधारणा शैक्षिक प्रथाओं के लिए अंत महत्वपूर्ण है। निहित क्षमताओं के रूप में प्रत्येक व्यक्ति में इसकी प्राप्ति उसकी अपनी बौद्धिक सुखी खुशी के लिए राष्ट्र की प्रगति प्रत्येक व्यक्ति की निष्क्रिय क्षमता के उत्तरचित करने में निहित है, जिसका उपयोग समकालीन विषय में मुद्रों ज्ञान सर्जन और मानवता को बचाने में उद्देश्यपूर्ण रूप से किया जा सकता है। वह देख लेना है। अभिक्षमता आपने देखा होगा कि विभिन्न स्तरों की बुद्धि वाले छात्र जरूरी नहीं है कि वे सभी विषय क्षेत्र में सामान्य स्तर पर प्रदर्शन करें। आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति गणित में अच्छा है करता है लेकिन भाषा में विफल रहता है, और इसके विपरीत हो सकता है। कई बार आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति क्रीड क्षेत्र में बहुत अच्छा करता है लेकिन शैक्षणिक उपलब्धियों में अच्छा नहीं कर पाता। कई बार आप ऐसे व्यक्तियों के संपर्क में आए होंगे जो यात्री कार्यकला और शिल्प, शारीरिक गतिविधियों, संगीत और नाटक आदि में अच्छा होता है, लेकिन वह अन्य क्षेत्रों में सामान्य रूप से तीव्र नहीं होता। यह उस क्षेत्र में किसी कार्य का अच्छी तरह से करने के लिए उसकी योग्यता की या विशेष क्षमताओं के कारण होते हैं। एक बार देखना है। एक बार देख लेना ये। आवश्यकता के रूप में अभिप्रेरणा अभिप्रेरणा के कई सिद्धांत हैं, लेकिन अभिप्रेरणा की सबसे प्रसिद्ध सिद्धांतों में से अब्राहम मैस्लो का सिद्धांत है, जिन्होंने 1962 में टू ए साइकोलॉजी ऑफ बिगिंग शिक्षक से एक पुस्तक प्रकाशित की है। मास्लो ने पदानुक्रमिक क्रिया आवश्यकताओं के 5 स्तरों की पहचान की, जिन्हें हम अपने जीवन में पूरी करने में प्रयास करते हैं। प्रभावशाली श्रृंखला में हमारी अगली आवश्यकता तब प्रकट होती है जब पिछले वाली प्राप्त हो जाती है। ये आवश्यकता है प्यार और देखभाल। इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण है यह है अंत बच्चों को इनके मूल्य करना सीखना चाहिए। शिक्षक अपने शिक्षक और माता पिता को बच्चों को प्रसारण देना चाहिए कि वे अपने आवश्यकताओं को विभिन्न दृष्टिकोण से समझें और अधिकतम आवश्यकता को पूरा करने में के लिए प्यार और देखभाल करना सीखें। खोज करने की स्वतंत्रता ज्ञान प्राप्त कराएं। सृजनात्मक काम में नवीनतम मौलिक और प्रभाव की खोज के लिए आवश्यकता होगी। जीवन का उद्देश्य समझने की क्षमता का विकास और इसके लिए प्रयास करने में से वास्तव में आत्मबोध की ओर ले जा सकते हैं। यह संतुलित और स्वतंत्र बनाने के लिए आंतरिक सत्य की खोज भी कर सकते हैं।
व्यक्तित्व का अर्थ एवं संप्रत्यय। सब सवैतीय शब्द लैटिन शब्द प्रशंसन से लिया गया है, जिसका अर्थ है कि तत्कालीन रोमन अभिनेताओं द्वारा पहचाने जाने वाले मुखौटे जो मंच पर अभिनय कर रहे हैं। इस प्रकार व्यक्तित्व शब्द का अर्थ किसी व्यक्ति के भावकृति है। कुछ प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक व्यक्तित्व को इस प्रकार परिभाषित करते हैं। किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व उसकी विशिष्ट विशेषताओं का प्रतिरूप। जेपी गिलोफोर्ड ग्लोफोर्डेट व्यक्तित्व वह है जो एक भविष्यवाणी की अनुमति देते हैं कि किसी स्थिति में वह क्या करेंगे। बाकी देख लेना एक बार। बाकी चैप्टर ही समाप्त था।